हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्स। आज हम बात करेंगे हरियाणा एडीए की वैकेंसी के बारे में। आप सभी ने न्यूज़ देख ली होगी, आप सभी ने देख लिया होगा कि हाँ एडीए की वैकेंसी आ गई है। सभी को पता होगा कि सिलेबस भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं क्या बताने आई हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मुझे आपसे इस बारे में बात नहीं करनी सिलेबस क्या है, कि कैसे वो मतलब होगा या जो भी है, ठीक है। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो पैनिक कर रहे हैं। मेरे पास फ़ोन आए थे, मेरे फ्रेंड्स के आए थे, जूनियर्स के आए थे, जिन बच्चों से मैं पर्सनली एसोसिएटेड हूँ उनके भी कॉल आए थे कि क्या करना चाहिए, ये तो गलत हो गया है, बुरा हुआ है हमारे साथ, हम रिट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो बना ही देती हूँ, मुझे क्या लगता है इस बारे में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लग रहा है, और जो मैं बोल रही हूँ क्या आपको कोई सेंस लग रही है इस बात की या नहीं लग रही, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हैं सबके माइंड में कि क्या सिलेबस चेंज हो सकता है अगर हम रिट डालते हैं तो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है एज़ पर माई ओपिनियन 99% ही मैं कह रही हूँ सिलेबस चेंज नहीं होगा प्री का, ठीक है। अगर 1% हो भी जाता है तो ये तो ख़त्म नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट तो ख़त्म नहीं होगा, इसमें लॉ और ऐड करवा लेंगे ये, ठीक है। तो प्री में लॉ भी पढ़ना पड़ेगा और ये सारा कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। अब हिसाब लगा लो, मतलब जितना मुझे लग रहा है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। सेकेंडली कि क्या गलत हुआ है हमारे साथ, ठीक है। अब क्या लॉ आ ही नहीं रहा, बिल्कुल पेपर में आ रहा है ना, पूरा मेंस लॉ का ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमसे लीगल नॉलेज ही नहीं पूछी जा रही, बिल्कुल आपसे पूछी जा रही है। सेकेंडली कि ये ज़रूरी क्यों है, ये हमने क्यों पढ़ना है, ठीक है, ये क्यों डाल दिया है। तो क्या आप जब जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हो, यूपी का एग्ज़ाम देते हो, बिहार का एग्ज़ाम देते हो, है ना, अदर स्टेट्स के भी देते हो, हरियाणा में ही नहीं था ना ये, हरियाणा में भी मतलब ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। 20 नंबर का तो पहले भी था, 20 से 25 नंबर का, ठीक है। जब हम जुडिशरी का एग्ज़ाम देते थे, आते थे ना क्वेश्चन, तो पढ़ना तो तब भी पड़ता था, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा हुआ है सिलेबस चेंज कर दिया ये वो, मैं बस एक बता रही हूँ कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में पढ़ना है अभी के टाइम में, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना कि उन्होंने सिलेबस कैसे चेंज कर दिया भाई, उनकी मर्ज़ी, उन्होंने जो सिलेबस दिया, यू हैव टू रीड दैट, राइट। और आप कह रहे हो लो इसमें नहीं है, लो है, बिल्कुल है, मेंस में है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो रिलेट कर रही हूँ ना, वो कर रही हूँ मैं सीईटी से। आजकल हरियाणा में एग्ज़ाम्स का ऐसा दौर चला हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आप ये सोच के चलना कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ऐसा बैठ मत जाना या सोचना मत कि यार मेरे से तो नहीं होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। और कुछ क्या ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म्स सारे ऐसे होंगे कि अपने अपने बैचेस उन्होंने लॉन्च ऑलरेडी, आधे उन्हें कर दिए हैं, आधे कर देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी बचना है। 1 हफ़्ता आराम से सोचो इसके बारे में कि क्या ये मेरे से हो जाएगा या नहीं होगा। तो 99% बच्चों को यही लगेगा कि हाँ ये हमसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इतना कोई बड़ा वो है ही नहीं। मैं बताती हूँ वो कैसे। उल्टा शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को हरियाणा जी की, कैसे होगी, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, पॉलिटी भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, कल्चर भी पढ़ो, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा ही जो हरियाणा का जीके का सिलेबस है 15 से 20 दिन का है टोटल ही, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एमपी में जाते हैं, एमपी में भी एमपी की जीके आती है, हमें नहीं पता, पर वहाँ के बच्चों को एज मिल जा रही है वहाँ पे, सही है। ऐसे ही हरियाणा में हरियाणा के बच्चों को उसकी कल्चर की नॉलेज है, ठीक है। जैसे मान लो पहनावे की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होगा बोलना क्या होता है, पर दूसरे स्टेट्स में नहीं पता होगा, तो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। पर हर स्टेट करता है ये, तो मतलब हरियाणा ही कर रहा है ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। और हिस्ट्री जो है आप 3 से 4 दिन में कवर आराम से कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं है। और ज्योग्राफी भी बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप पूरा मैप के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको समझ आएगा कि इतना कोई वो नहीं है। और पूरा सब कुछ ही नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ही पढ़ने हैं, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं सीईटी की बात कर रही थी। तो हरियाणा में देखो अभी सीईटी हुआ है, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की एक टेस्ट होता है, उसके बाद वैकेंसीज आएंगी, जितने बच्चे जो है 10 गुना में आ जाएंगे वो ही अपना अब मेंस का लिखेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये जुडिशरी का एग्ज़ाम भी इसी में ना डाल दे, और इन्होंने यही चीज़ कर दी, ठीक है। भले ही इन्होंने सीईटी में नहीं डाली, बट सिलेबस सारा वही दे दिया। अब आपको क्या करना है, एक बार सीईटी के पेपर उठाना, 4 पेपर होंगे, उन्हें पढ़ के देखना कि क्या डुएबल है वो नहीं है, ठीक है। अब ये भी देखो ना कि ऐसा तो नहीं है कि 2 बच्चों के लिए ही चेंज किया सिलेबस, तो सबके लिए चेंज किया है, तो सबको उतना ही पढ़ना है ना। और सेकेंडली देखो जीके का जो पोर्शन है ना, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है सीईटी के उस पर चल रहे हैं, तो कम से कम 20 नंबर की जीके तो आएगी हरियाणा की, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। अब आता है बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है, यानी कि 10th लेवल तक का जो मैथ्स है वो आएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे हो नहीं पाएगा, भले ही आपने ना भी किया हो तो आप जनरल कैलकुलेशन से भी ये मैथ्स कर लोगे, इतना ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग वगैरह, एनालिटिकल एबिलिटीज़, ये हम अभी भी कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी कर रहे हैं, वहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, अब बैंक वाले भी तो हमसे ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं ना प्री में, हम उनको तो नहीं बोल रहे कि लो ऑफिसर बना रहे हैं या फिर हमें क्या भाई SSC दिलवा रहे हैं, तो वहाँ भी ये सीन है, यहाँ भी है। अच्छा, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी लो के बच्चों ने कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन इकॉनमी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर क्योंकि अब हम बैंक का जो बच्चे बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो उन्होंने ये भी पढ़ लिया है ना, ये भी एज हो गया। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस के। जनरल साइंस भी बेसिक लेवल की आएगी, 10th लेवल की आएगी, इससे एडवांस नहीं जाएगी। अब बचती है हिस्ट्री, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी डूएबल है, 2-2.5 महीने में दोनों का सिलेबस कवर हो सकता है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस ऐसा हार्ड नहीं है, और सेकेंडली मतलब पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा जितना मुझे लगता है, इसी के अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा। CET का जो पैटर्न है इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, मुझे जितना लग रहा है। थोड़ा सा बस लेवल बढ़ा दें, वो इतना हो सकता है, पर मुझे वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि जब मैंने CET का एग्ज़ाम का वो देखा था सिलेबस, तो उसमें जो था वो 12th लेवल तक का मैथ्स था। ठीक है, 12th का, यहाँ तो सिर्फ 10th लेवल तक का ही दे रखा है, तो डूएबल है, ऐसा नहीं है। 3 महीने में ये पूरा पेपर जो है ईजिली तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं वो भी बताती हूँ। देखो, मैं गारंटी नहीं दे रही कि मैं आपको बैच बना के दे दूँगी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी, पर हाँ इतनी एश्योरिटी मैं दे सकती हूँ कि हरियाणा GK मैं आपका बहुत अच्छे से करवा दूँगी, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, मुझे इंटरेस्ट आ गया था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, बाकी का जो सिलेबस है वो भी हो जाएगा कवर, मैं आपको गाइड करती रहूँगी, हम एक पूरा प्लान बना के चलेंगे। जिस तरीके से हम ये वाला कर रहे हैं ना लो ऑफिसर का, वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। और आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बैचेस निकलेंगे, क्रैश कोर्स निकलेंगे, बहुत चीज़ें आएंगी, तो आप वो भी कर सकते हो, इसका भी कोई इशू नहीं है। पर क्या ये डूएबल है? हाँ, ये डूएबल है, ये 3 महीने का सारा सिलेबस है, वो हो जाएगा आपसे आराम से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये लीगल ऑफिसर वाले बच्चे हैं, एकदम से उधर जंप मत करना, पैनिक मत करना, पहले ये वाला एग्ज़ाम प्रॉपरली दो, उसके बाद इस पे जंप करना। ठीक है, अगर थोड़ा आप एक काम कर सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा सकते हो जो आपके इसमें भी काम आए और SO में भी काम आए। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट्स जो हैं आप उठा सकते हो, 1-1 घंटा अगर आपको निकालना है, अदरवाइज़ कोई इतना ज़रूरी नहीं है। पहले जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो, उसके बाद जो मेंस की तैयारी होगी और इसकी मेंस की तैयारी होगी तो सेम ही सिलेबस है। ठीक है, मतलब ये सारे एग्ज़ाम ये मतलब जैसे सोगा है, ठीक है, पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है, BSA CPC, ये भले ही ना आए दोनों लो ऑफिसर के एग्ज़ाम में, ये तीनों सारे ही आएंगे, यानी कि इनकी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। बस इनको आपको साथ के साथ मेंस की तैयारी, मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, इनके भी साथ के साथ ही मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है, और बाकी सिलेबस सेम है, वो बस ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो सब्जेक्टिव आएगा, इतना फ़र्क है। तो एट द एंड मुझे बस यही कहना है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस डूएबल है। सेकेंडली, इस भरोसे में मत बैठना कि यार रिट डलेगी, सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। और एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। जिस तरीके से हरियाणा काम कर रहा है ना वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करने में, ट्रस्ट यू में, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बिल्कुल किसी की बातों में मत आना कि सिलेबस चेंज होगा, टाइम मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज से ही शुरू करना है आपको। ठीक है, आपके पास 1 हफ़्ता है, अच्छे से एनालाइज़ करो चीज़ों को, समझो कैसे करना है, डेमोज़ लो, जितने भी क्लासेस हैं सबके डेमोज़ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही शिकायत होती है कि मैम हम वो ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, फिर हमारी क्लासेस पूरी नहीं होती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है एक्चुअल में। तो अच्छे से देख परख के, सोच समझ के फिर बैचेस परचेज़ करना। आज वैकेंसी आई है, कल ही बैचेस नहीं लोगे आप। ठीक है, और प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करना है। ऐसा नहीं है कि प्री का टाइम दे दिया और मेंस का नहीं दिया। दिन के 2 घंटे मेंस के आंसर राइटिंग आपको लिखनी है, कुछ हो जाए। रही बात हरियाणा GK की, तो ये SO का प्री हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा GK की क्लासेस में एक करके डेली डालना शुरू करूँगी कि आपका ये सिलेबस हो जाए। और ट्रस्ट यू में, आपका 90% सिलेबस मैं कवर करा दूँगी यहीं पे। ठीक है, आप 100% तो मैं नहीं बोल सकती, मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ आ जाए, पर 90% सिलेबस और जो मतलब एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, और जहाँ से आने के चांसेस है वो मैं करवा दूँगी आपको। और इसका भी देख लेंगे, मैं आपको गाइड कर दूँगी कि कौन सी बुक अच्छी है, कुछ टीचर्स से बात करके या जो मेरे फ्रेंड्स हैं। चलिए, अब ज़्यादा बोर नहीं करती मैं आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप मुझे बताएं कि मतलब ऐसा ही बोल रही हूँ, आपको क्या लग रहा है इस बारे में, है ना, कि अगर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है आपका तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सबको अपनी बात रखनी चाहिए ऑफ कोर्स, बट मैं यही कहने के लिए वीडियो बनाई है कि टाइम वेस्ट मत करना, सिलेबस चेंज होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं होगा। सही है, चलो, ऑल द बेस्ट।